तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। यहाँ हमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि कृष्णानगर में कहीं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गार्डनिंग के लिए अलॉट किया गया है। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इसकी बाउंड्री पर गुलमोहर के पौधे लगाए गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन फिगर। प्लॉट के अंदर कहीं एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है, यानी ट्रायंगल शेप में एक लॉन है जिसमें घास उगी हुई है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। अब इस लॉन को छोड़कर जो जगह बची है वहाँ पर स्टूडेंट्स को बीज उगाना है। फिर आगे है पार्ट 1 दिया है इसका, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो करना क्या है, इस ए पॉइंट को ओरिजिन मान लें, तो इस लॉन के जो वर्टिसेस हैं ये हमें बताने हैं, ये फाइंड करने हैं। तो चलिए इस फिगर को हम पहले अपने बोर्ड पर ले लेते हैं। ये फिगर है, हमें कहा गया है कि ए को ओरिजिन मानना है। अगर ए ओरिजिन है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, और इन प्लांट्स क्योंकि ये 1-1 मीटर की दूरी पर हैं तो इनको हम यूनिट्स मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह। ये ओरिजिन हो गया 0 और ये यूनिट्स हो गई। इस तरफ की यूनिट्स हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो अब अगर हम इस चीज़ को कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पी को देखिए, अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस से इस तरह ज्वाइन करूँ और एक्स एक्सिस से ऐसे, तो ये कहाँ मिलता है, वाई एक्सिस पे ये 6 से कनेक्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस पे 4 से। तो पी क्या हो जाएगा, x4 एंड y6, यानी 4,6। क्लियर है। अब इसी तरह हम q को देखते हैं। q यहाँ ये 2 से कनेक्ट हो रहा है और इधर 3 से। देखिए तो क्या होंगे q के कोऑर्डिनेट्स, q के होंगे x3 है और y2, तो 3,2। इसी तरह हम r को देखें, r ये हमें यहाँ 5 से दिख रहा है और इधर 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,5। क्लियर है फ्रेंड्स। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखते हैं। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। अब दूसरे केस में कह रहे हैं कि अगर हम इस सी को ओरिजिन मान लें, अभी ओरिजिन हमने ए को माना था, अगर सी को ओरिजिन मान लें तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे। अगर इस सी को हमने ओरिजिन माना तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है और 0 के नीचे भी नेगेटिव होता है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 इस तरह, और ये नीचे भी माइनस में आ जाएंगे। तो अब अगर हम P के वर्टिसेस देखें तो ये P देखिए यहाँ -12 के साथ मिल रहा है और इधर -2 इस तरह। तो P क्या होगा, ये -x है और ये -y। तो पहले x का देखते हैं, -12 एंड -2। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले -12 एंड -2। अब देखें Q के कोऑर्डिनेट्स, तो Q यहाँ -6 के साथ जुड़ा हुआ है और ऊपर देखें तो -13। तो Q हमें क्या मिला, -13, -6। अब इसी तरह हम R को देखते हैं। R x के साथ -10 के साथ दिख रहा है और y पर ये जा रहा है -3 पर। तो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे -10, -3। क्लियर है ना फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन मिला है ये हमें। अच्छा, आगे क्या कहा गया है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस। इन दोनों ही केसेस में
जब हमने ओरिजिन ए को लिया था और दूसरा केस जब हमने ओरिजिन सी को लिया। इन दोनों ही केसेस में इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहले पहला केस देखते हैं। ये पहला केस था जहां P 4,6 था, Q 3,2 एंड R 6,5। तो यहाँ ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। क्या होगा? एरिया निकालने के लिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 एंड इसको x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फ्रेंड्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला याद है या भूल गए? तो इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 x1 क्या है? 4, y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 5 प्लस x2 है 3, यहाँ पर 3 लिखते हैं, एंड y3 5 माइनस 6 प्लस x3 6 माइनस 2। आगे सॉल्व करें। 1/2 2 माइनस 5 कितना हो गया? -3। -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा -12 प्लस 5 माइनस 6 ये कितना हो गया? -1। -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 6 माइनस 2 4, और 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। आगे देखिए। 1/2 -12 ये -3 हो जाएगा प्लस 24। 1/2 -12 -3 -15 -15 प्लस 24 तो ये हो गया +9। तो इससे हमें मिल गया 1/2 इंटू 9 यानी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है। तो इस केस में हमें मिला एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में कोऑर्डिनेट्स ये मिले थे हमें, तो यहाँ फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 एंड इसको x3 y3। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 x1 क्या है? -12 y2 माइनस y3 यानी -6 -3 -6 -3 यानी +3 कर दें इसको, प्लस x2 -13 -3 -2 यानी -3 + 2 प्लस x3 है -10 -2 -6 यानी -2 + 6। आगे देखिए 1/2 -6 + 3 यानी -3। -3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा। 12 3 36। आगे ये
-3 + 2 यानी -1, -1 को जब 13 से करेंगे तो -13 से करेंगे तो +13, और यहाँ -2 + 6 यानी 4, 4 को जब हम -10 से करेंगे तो -40 इक्वल टू 1/2। 36 + 13 कितना हो गया? 9, 4, 49, 49 - 40 इक्वल टू 1/2 इंटू 9 यानी 9/2। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि एरिया दोनों ही केसेस में सेम आया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं thus we can say that the area of triangle PQR remains same in both cases। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।